हेलो फ्रेंड्स। अगर आप फर्स्ट टाइम किसी का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं और उस समय इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय हमें किस किस डॉक्यूमेंट्स की नीड होती है, ये अगर आपको नहीं पता है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं या फिर किसी पर्सन का फर्स्ट टाइम इनकम टैक्स पोर्टल पर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की नीड होती है। सबसे पहले बात करते हैं आधार कार्ड और पैन कार्ड। अगर आप किसी भी पर्सन का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं पोर्टल पर, तो आपको उनका पेन और उनके आधार नंबर की जरूरत आपको पड़ेगी। पेन नंबर रजिस्ट्रेशन करने के लिए, क्योंकि पोर्टल पर आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, और आधार नंबर वहां पर आपको मैंडेटरी आपकी रिक्वायरमेंट होती है, वहां पर आपको पोस्ट करना होता है। ये भी ध्यान रखना है कि सर आपका जो पैन कार्ड है वो आपका पैन कार्ड एक्टिव हो, यानी कि पैन कार्ड और आधार कार्ड दोनों लिंक होने चाहिए। इस चीज का भी आप ध्यान रखें। सेकंड आता है बैंक डिटेल्स, यानी कि जिस भी पर्सन का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं उसकी बैंक डिटेल्स आपके पास में चाहिए। उसका अकाउंट नंबर, उसका आईएफएससी कोड, ये जो नॉर्मल जो डिटेल्स होती है वो डिटेल्स आपके पास में होनी चाहिए। अगर आप सेकंड टाइम रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो अगर बैंक डिटेल्स नहीं है फिर भी चला जाएगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो वहां पर हमको बैंक डिटेल्स ऐड करनी होती है। लेकिन अगर सेकंड टाइम करते हैं तो उस समय बैंक ऐड नहीं करनी होती, पहले से प्री वैलिडेट बैंक होती है, तो वहां पर आपको बैंक डिटेल्स की जरूरत नहीं पड़ती है। इसके बाद बात करते हैं फॉर्म 16। अगर कोई पर्सन सैलरी पे है, यानी कि सैलरी से उसकी इनकम हो रही है और उसकी इनकम अगर ज्यादा है और कंपनी उसको फॉर्म 16 दे रही है तो वहां पर उसको फॉर्म 16 की नीड होती है, अगर उसकी इनकम ज्यादा है तो। सैलरी स्लिप, अगर किसी का फॉर्म 16 नहीं है तो सैलरी स्लिप से भी काम चल जाता है। सैलरी स्लिप आना चाहिए, उसके अंदर कुछ अलाउंसेस, कुछ रिडक्शंस वहां पर है तो वो आपको सैलरी स्लिप के अंदर शो हो जाते हैं। अगर किसी पर्सन की 10,000, 15,000, 20,000 है और सिंधा तो सैलरी स्लिप मिल रही है ना फॉर्म 16 मिल रही है, तो कोई बात नहीं, उसके बैंक स्टेटमेंट से उसका काम हो जाता है, यानी कि उस बैंक स्टेटमेंट में वो इनकम वहां पर शो होती है, तो वहां से आप देख के अपनी इनकम बता सकते हैं हम। नेक्स्ट आता है सर इंटरेस्ट सर्टिफिकेट फ्रॉम पोस्ट ऑफिस, यानी कि अगर आपने बैंक में एफडी करा के रखी है, पोस्ट ऑफिस में बैंक एफडी करा के रखी है और वहां पर अगर आपका इंटरेस्ट आ रहा है तो आपका इंटरेस्ट सर्टिफिकेट की जरूरत आपको वहां पर पड़ेगी, क्योंकि वो इंटरेस्ट आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर आपको शो करना होता है, तो वो सर्टिफिकेट की नीड आपको होगी। नेक्स्ट आता है टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट प्रूफ। अगर आप ऑल टैक्स रिजाइम्स के थ्रू इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं, जहां पर आपको सेक्शन 80C से 80U तक के जो डिडक्शंस है वो आपको वहां पर अवेलेबल होते हैं, तो उसके लिए जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं उसका आपके पास में प्रूफ होना चाहिए। जैसे आपने एलआईसी में प्रीमियम पे की तो एलआईसी प्रीमियम का आपके पास में प्रूफ होना चाहिए। आपने मेडिक्लेम पे किया तो उस मेडिक्लेम की रिसिप्ट या जो पेमेंट आपने किया होगा उसका प्रूफ होना चाहिए, तो वो प्रूफ आपके पास में अवेलेबल होने चाहिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर बिना प्रूफ के भी हम तो डिडक्शंस ले लेते हैं, लेने में कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, लेकिन अगर बाद में अगर कोई स्क्रूटनी होती है, कोई नोटिस आता है और आपसे आपको कुछ प्रूफ मांगे जाते हैं, उस समय अगर आपके पास में नहीं होते हैं तो फिर आपसे डबल चार्ज लिया जाता है। अगर आपने जितना भी टैक्स में आपने टैक्स बचाया होगा उससे डबल चार्ज आपसे कर लिया जाता है, इस चीज का आप ध्यान रखें। इसके बाद आता है हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम रिसिप्ट, यानी कि मेडिक्लेम अगर आपने पे किया है तो उसकी रिसिप्ट की जरूरत आपको पड़ती है। और लास्ट आता है सर होम लोन इंटरेस्ट सर्टिफिकेट। अगर कोई पर्सन से जिसने हाउस लिया हुआ है, होम लिया हुआ है और उस पर उसने लोन लिया हुआ है और उस लोन पर वो इंस्टॉलमेंट पे करता है, तो उस इंस्टॉलमेंट में जो इंटरेस्ट होता है उसकी डिडक्शंस उसको हाउस प्रॉपर्टी में मिलती है, और उसका जो प्रिंसिपल है उसकी डिडक्शंस आपको सेक्शन 80C में मिलती है। तो यहाँ पर होम लोन इंटरेस्ट सर्टिफिकेट की जरूरत आपको कंपलसरी पड़ती है, तो ये भी आप अपने क्लाइंट से उनसे मंगवाएं। अगर आप उनके सैलरी के रिटर्न फाइल कर रहे हैं या फिर हाउस प्रॉपर्टी के फाइल कर रहे हैं या फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के रिटर्न फाइल कर रहे हैं। अगर आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं पीजीबीपी की, यानी कि प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन सेक्शन 44 एडी के अंदर, तो आप नॉर्मल उनका सेल्स बैंक स्टेटमेंट से आपको पता चल जाता है कि उनका सेल्स कितना है। सेल से ही आप पता चल जाएंगे, तो वहां पर असर आपका बैंक से है तो आपको 6% और कैश में है तो आपको 8% मिनिमम प्रॉफिट दिखाकर आपको ये रिटर्न फाइल कर लेना सेक्शन 44 एडी में। अगर उनका टैक्स ऑडिट है तो फिर तो आपको पूरा प्रॉपर अकाउंट्स की जरूरत होती है वहां पे, तो वो एक अलग पार्ट्स बन जाता है। लेकिन नॉर्मली अगर हम बात करें, अगर आपका कोई कैपिटल गेन है तो कैपिटल गेन में भी आपकी कैपिटल गेन की डिटेल्स होती है कि आपने प्रॉपर्टी कब परचेज की थी उसकी रजिस्ट्री, सेल कितने में की है उसकी रजिस्ट्री, आपने ब्रोकरेज पे किया है कि नहीं
नहीं किया है, उसका प्रूफ क्या है, वो सब कुछ डिटेल्स आपको कैपिटल गेन में भी लगती है। तो ये नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स थे जो एक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय आपको उसकी जरूरत पड़ती है। अगर आप इनकम टैक्स एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, इनकम टैक्स सीखना चाहते हैं, तो हमारा कोर्स है इनकम टैक्स एक्सपर्ट कोर्स, जो कि अभी ओनली फॉर 1499 रुपीज में आपको मिल रहा है, जिसके अंदर हम टोटल 5 हेड्स ऑफ अकाउंट, सेटअप, कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेज, जनरल डिडक्शन, टीडीएस, रिटर्न फाइलिंग, ITR 1 से ITR 6, ओल्ड और न्यू टैक्स रिजाइम्स के थ्रू कैसे फाइल होता है, कंपटीशन किस तरह से प्रिपेयर करते हैं, ये सब कुछ डिटेल में कोर्स है। अभी 86 लेक्चर्स रिकॉर्ड हुए हैं, इसलिए अभी आपको सिर्फ और सिर्फ 1499 में आपको मिल रहा है। अगर आप सिर्फ TDS TCS एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो ये भी कोर्स है। TDS के ऑल सेक्शन, एक्सेल कंप्यूटेशन, TDS इन टेली प्राइम, TDS का पेमेंट कैसे करते हैं आप, TDS के रिटर्न कैसे फाइल करते हैं, फॉर्म 16A कैसे आप डाउनलोड करोगे, TDS कैलकुलेटर ऑन सैलरी, करेक्शन, चालान में कोई गलती होगी तो आप किस तरह से करेक्ट कर सकते हैं, ये सर आपको मिल रहा है ओनली फॉर 499 रुपीज में, यानी कि 499 रुपीज में आपको TDS और TCS और टोटल 28 लेक्चर से साथ में आपको नोट्स भी PDF फॉर्मेट में दे रखे हैं, जहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड के बाद में आप इसका प्रिंट भी निकाल सकते हैं। तो इसके लिए आपको जाना है गूगल प्ले स्टोर पे। गूगल प्ले स्टोर में आपको KSR अकेडमी की ऐप डाउनलोड करनी, वहां पर आपको सभी कोर्सेज मिल जाएंगे, जो कोर्सेज की आपको रिक्वायरमेंट है वहां पर आप परचेज करें। आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, कांटेक्ट नंबर आपको यहाँ पर स्क्रीन पर जो दिख रहा है उससे आप हमें कांटेक्ट करें। इतने कम प्राइस में पूरे ऑल ओवर इंडिया में सर आपको कोई भी इतना अच्छा कंटेंट आपको नहीं मिलेगा, ये सर गारंटी के साथ में पहल रहा है। तो आज के लिए बस इतना, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मुलाकात करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।